गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा वाक्यों के बीच में समय दिया रहे उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। रूल क्या है? आई वी के साथ शैल हैव बीन लगाकर तथा ही सी इट नेम यू दे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो सभी के साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। आप कहीं देखे होंगे, कहीं कहीं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ यदि सेंटेंस में आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो उसके साथ कहीं कहीं आपको फ्रॉम लगा हुआ दिखेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, आप चाहे तो सिंस का प्रयोग करिए, चाहे तो आप फ्रॉम का प्रयोग करिए। ज्यादातर लोग आप देखेंगे सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कहीं के आपको फ्रॉम दिखेगा। तो आप इससे जो कि आप इल्यूजन में न पड़िएगा कि ये फ्रॉम कहाँ से आ गया। हम तो अभी तक जो कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ केवल सिंस का प्रयोग करते हुए देखे हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, आप दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देखिए जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या रूल होता है, उसका जो कि स्ट्रक्चर कैसे जो कि फ्रेम करते हैं और ट्रांसलेट कैसे करते हैं। देखिए आज के टॉपिक क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर परफेक्ट, पी ई आर एफ ई सी टी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस कंटिन्यूअस टेंस, टी ई एन एस सी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसका हिंदी क्या होता है? भविष्य भविष्य पूर्ण। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। अब कंटीन्यूअस टेंस मीन्स क्या होता है? अपूर्ण। और टेंस मीन्स क्या होता है? काल। इसका कंप्लीट क्या है? इस जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी क्या है? भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। मैंने आपको ऑलरेडी जो है कि बता दिया हूं कि जब यदि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ग्रुप में आई और वी आए हो तो क्या लगाते हैं? शैल। और बाकी के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो आपको ज्यादा जो कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहला देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर, देखिए आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद आप क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, इसके बाद शैल लगाएंगे, प्लस हैव लगाएंगे, प्लस बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे या कि तो कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे? सिंस। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया या तो सिंस का प्रयोग करिए या कि तो आप फ्रॉम का प्रयोग करिए। तो ज्यादातर सिंस देखने को मिलता है, तो पहले मैं सिंस रखा है, इसके बाद आप क्या रख देंगे? आप फ्रॉम का प्रयोग। इसके बाद अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो क्या रखेंगे? फॉर का प्रयोग। और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाए, राइट। अब देखिए ये जो है कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो कि कैसे फ्रेम किया जाता है, आप लोग सबसे पहले फ्रेम पर जो कि क्या करिए, आप देखिए कि ये फ्रेम कैसे किया गया है पॉजिटिव सेंटेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। यदि आप जो कि सबसे पहले स्ट्रक्चर यदि फ्रेम करना सीख जाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा ट्रांसलेट करते समय फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो पहला सेंटेंस देखिए, जैसे यदि ऐसा रहे कि वह सोमवार से वह सोमवार से वह सोमवार से इस विश्वविद्यालय में इस विश्वविद्यालय में इस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होला, कौन सा जो कि पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो मैंने ऑलरेडी जो कि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सॉरी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने ऑलरेडी जो कि बता दिया हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहा जाता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। यानी जो निश्चित समय रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और जो अनिश्चित समय रहता है वो पीरियड ऑफ टाइम। जैसे क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दे रहा हूँ पिछला वाला। जैसे सोमवार से, जनवरी से और 2018 से, इसके बाद जो कि त्योहारों के नामों से,
और इसके बाद जो कि 4 बजे से इस टाइप का जो आएगा वो पॉइंट टाइप टाइम रहेगा, ठीक है। जैसे पहला देखिए वह करे जी क्या हो जाएगा आप ही, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि जब आई भी आएगा तभी हम सेल लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे, विल। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक ही लगेगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल। अब इसके बाद देखिए क्या बचा, हैव। फिर इसके बाद क्या बचा, बीन। आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना। वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी, टीचिंग। अब देखिए क्या टीचिंग हो गया ना, जैसे ही वर्ब मिल जाएगा ना तो हम पीछे से एक एक का अंग्रेजी लिखते हुए चले आएंगे। अब देखिए पढ़ाना वर्ब है तो टीचिंग हो गया। अब मेक अंग्रेजी क्या होता है, इन। और इस विश्वविद्यालय यानी कि दिस यूनिवर्सिटी, UNIVERSIT, यूनिवर्सिटी। अब सोमवार से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या लगाएंगे आप, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस मंडे। आप चाहे तो आप फ्रॉम मंडे लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं, फ्रॉम मंडे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद विल लगाएंगे, इसके बाद शैल लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, फ्रॉम, यानी सिंस या कि तो फ्रॉम दोनों में से एक लगाएंगे। अब इसके बाद क्या बचा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है ना, और प्लस यहाँ पे टाइम, ठीक। अब देखिए जैसे दूसरा देखिए, अगर ऐसा रहे कि मैं 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा हूँगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। किसका नेगेटिव है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। क्या है, मैं 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा हूँगा। अब मैं करे जी क्या होगा, आप देखिए क्या है, आई। अब विल सेल दोनों में से एक लगाएंगे। अब हाँ एक साथ क्या लगता है, सेल। फिर नहीं करे जी नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, हैव, इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। अब वर्ब क्या है, गाना, तो गाना करे जी क्या आता है, सिंग, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, सिंगिंग, और इस गाना क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। अब 2 घंटे से ना, यानी कब 2 घंटे से, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, फॉर। और 2 करे जी क्या होगा यहाँ पे 2, और घंटा क्या आता है, आवर। अब एक से ज्यादा घंटा ना आवर्स कर देंगे, राइट। एक कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, राइट। अब इंट्रोगेटिव देखिए क्या लगाएंगे आप, विल लगाएंगे, इसके बाद शैल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, या कि तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आप देखिए स्ट्रक्चर, मैंने बार बार मैं आपसे क्या अपील कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर फ्रेम करना सीखिए। जब स्ट्रक्चर आप फ्रेम करना सीख जाएंगे तो कभी भी आपके ट्रांसलेट कभी भी मिस्टेक नहीं होंगे, कभी भी गलती नहीं होगा, कभी भी ब्लंडर नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर ऐसा रहे कि क्या प्रिया 4 बजे से खाना बना रही होगी, क्या प्रिया 4 बजे खाना बना रही होगी। सबसे पहले देखिए क्या है, पहले विल और शैल दोनों में से कोई एक रखेंगे। प्रिया नाम है तो नाम के साथ क्या रखेंगे यहाँ पे, विल। नाम के साथ क्या रखें, विल। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, प्रिया। अब इसके बाद क्या बचा, देखिए हैव। फिर इसके बाद क्या बचा, बीन। अब वर्ब क्या है, खाना। बनाने के लिए क्या लगता है, खाना, कुक। तो वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, कुकिंग। और ये खाना करेगी क्या हो जाएगा, फूड। अब देखिए 4 बजे से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या लगाएंगे आप, यहाँ मैं फ्रॉम वाला भी लगा देता हूँ, फ्रॉम। चलिए आप सिंस दोनों में से कोई रख लीजिए, फ्रॉम या सिंस। अब यहाँ पे 4 बजे ना, तो यहाँ पे 4 o'clock। अब देखिए क्या आता है, जब कोई एग्जैक्ट टाइम होता है तो यहाँ पे जो कि ऐसा आपको चिन्ह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है, विल प्रिया हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, राइट। चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव देखिए चौथा। यहाँ आप क्या लगाएंगे, आप विल रखेंगे, इसके बाद शैल रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे,
और इसके बाद क्या रखेंगे, नॉट रखेंगे, प्लस इसके बाद क्या रखेंगे, हैव रखेंगे, प्लस इसके बाद बीन रखेंगे, प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, प्लस यहाँ पे आईएनजी रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या लगाएंगे आप, सिंस लगाएंगे, या कि तो मतलब क्या लगाएंगे यहाँ पे, फ्रॉम लगाएंगे, और इसके बाद पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे, और यहाँ पे प्लस क्या लगाएंगे आप, टाइम लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे अगर ऐसा रहे कि क्या क्या आप क्या आप जनवरी से क्या आप जनवरी से काम नहीं कर रहे होंगे, क्या आप जनवरी से काम नहीं कर रहे होंगे। देखिए क्या आप जनवरी से काम नहीं कर रहे होंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखिए विल सेल, तो दोनों में से कोई एक रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आप है, आपका नहीं यू होता है, तो यू के साथ क्या रखेंगे, विल रखेंगे। यहाँ क्या रखेंगे, विल। फिर आप करें जी क्या होगा, यू, नहीं करें जी नॉट। अब यहाँ देखिए क्या लगाएंगे, हैव, तब क्या रखेंगे हम, बीन। वर्ब क्या है, करना, करना का डू तो क्या हो जाएगा, डूइंग। अब काम का क्या हो जाएगा, द वर्क, क्या हो जाएगा, द वर्क। अब देखिए क्या है, जनवरी से है, यानी कि जनवरी से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंस, SINCE, जनवरी, JANUARY, सिंस जनवरी, राइट। तो आप नोट डाउन करिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आप स्ट्रक्चर को फ्रेम करना भी सीखिए। सबसे बड़ी चीज है कि जब भी आप वीडियो देखिए तो कॉपी कलम के साथ बैठिए, और जो जो मतलब आपको ऐसा लगे कि एक की पॉइंट है तो आप उसे नोट डाउन करिए। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद तो मैं WH चलता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं WH पे चल रहा हूँ, राइट। ऐसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। यदि मान लीजिए जो लोग कॉपी कलम के साथ वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कहीं आपको समस्या रहेगा तो मोबाइल के क्या करेंगे, गैलरी को ओपन करेंगे, जहां कंफ्यूजन हो आप देख लीजिए कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा फॉर्म इसमें लगेगा, आप समझ जाएंगे सब। दूसरी बात कि जब भी वीडियो देखिए, जितना मैंने आपको सेंटेंस बताया, अभी मैंने 4 प्रकार का बताया, पॉजिटिव, इसके बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अभी मैंने 4 बताया। इसके बाद मैं WH बताऊंगा, WH निगेटिव बताऊंगा, और तब जाके सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 6 प्रकार के होते हैं ना टेंस के। जैसे क्या होता है, मैंने क्या बताया, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH और WH निगेटिव। अब मैं आपको 5वां बताऊंगा, WH, कि WH के स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करते हैं, और यदि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यदि WH आ जाएगा, WH वर्ड वाला सेंटेंस, तो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, राइट। देखिए 5वां देखिए क्या है, WH लगाएंगे, इसके बाद विल लगाएंगे, या कि तो सेल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, प्लस बीन लगाएंगे, प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। इसके बाद क्या रखेंगे, सिंस रखेंगे, या कि तो फ्रॉम रखेंगे, और इसके बाद पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या रखेंगे, फॉर, और प्लस यहाँ पे टाइम, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या है, आप कहेंगे सर ये दोनों क्यों रख रहे हैं, मतलब सिंस फ्रॉम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई एक का, आइदर सिंस और फ्रॉम, एज डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रयोग करते हैं। आप सिंस लगाना चाह रहे हैं कि फ्रॉम लगाना चाह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आपको सिंस देखने को मिलेगा। देखिए जैसे अगर ऐसा रहे, अगर ऐसा रहे कि हम ऐसा रहे कि दिवाली से, हम दिवाली से, ठीक है, पटाखा, हम दिवाली से पटाखा क्यों बेच रहे होंगे, क्यों बेच रहे होंगे। अब देखिए
दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आज सबसे पहले हम उसी का नहीं लिखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, क्यों है ना, तो क्यों करे जी क्या हो जाएगा वाई। अब हम करें जी वी, तो वी के साथ क्या लगाते हैं सेल, फिर सब्जेक्ट क्या हम करें जी क्या हो जाएगा वी, और इसके बाद क्या बचा हैव बीन। वर्ब क्या है देखिए बेचना, बेचना क्या था सेल, तक इसके वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे सेलिंग। अब पटाखा का क्रैकर्स, CRACKERS क्रैकर्स। अब दिवाली से ना तो क्या लगाएंगे आप सिंस दिवाली, यानी त्योहारों के नामों से हम क्या लगाते हैं सिंस लगाते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पे फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम कब होगा जब आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तब, नहीं तो यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो हम सिंस लगाएंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेंगे तो भी हम सिंस लगाते हैं। चलिए लास्ट देखिए छठा देखिए, आप क्या लगाएंगे यहाँ पे WH लगाएंगे, इसके बाद विल रखेंगे, इसके बाद सेल रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद नॉट रखेंगे, प्लस क्या रखेंगे हैव रखेंगे, प्लस इसके बाद क्या रखेंगे बीन रखेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, प्लस ING रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे या कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे आप सिंस रखेंगे या कि तो फ्रॉम, दोनों में से कोई एक लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, अब देखिए क्या है लास्ट सेंटेंस है आपका WH निगेटिव का। ठीक है, जैसे यदि ऐसा रहे सेंटेंस कि वह 4 दिनों से कार क्यों नहीं चला रहा होगा, वह 4 दिनों से कार क्यों नहीं चला रहा होगा। अब देखिए क्या है वह 4 दिनों से कार क्यों नहीं चला रहा होगा। और सबसे पहले क्या लिखेंगे WH का इंग्लिश लिखेंगे, तो यहाँ पे क्यों करें जी वाई, विल सेल दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब वह करे ही, तो ही के साथ विल, फिर सब्जेक्ट वह करे जी ही, अब नहीं करे जी क्या होगा नॉट, क्योंकि वह 4 दिनों से लगा दीजिए, हाँ अब सही है। वह 4 दिनों से कार क्यों नहीं चला रहा होगा, तो वाई विल ही नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे हैव। अब स्ट्रक्चर में देखिए क्या है यहाँ पे बीन, आपको केवल स्ट्रक्चर को आपको ध्यान देना है। अब आपको एक एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और एक एक का इंग्लिश आपको लिखने चलना है। जब एक एक का वर्ड का आप अंग्रेजी लिखते हुए चले आएंगे तो आपको सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं होगा। वाई विल ही नॉट हैव बीन, चलाना क्या आता है ड्राइव, DRIVE। यदि वर्ब के लास्ट लेटर में सिंगल ई रहे तो ING जोड़ते समय ई को हम हटा देते हैं, ई को रिमूव कर देते हैं। अक्सर करके 90% केसेस में हम क्या करते हैं ई को हटा देते हैं, राइट। तो ड्राइविंग, आकार करने क्या होगा आकार, कार करने क्या होगा आकार। अब देखिए 4 दिनों से है यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे फॉर। 4 करने क्या होता है 4, और यहाँ पे घंटा सॉरी दिन है ना, 4 दिन है 4 डेज हो जाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है वाई विल ही नॉट हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 4 डेज। तो ये देखिए क्या है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का टॉपिक है। आज पूरा टेंस समाप्त होता है। और सबसे बड़ी चीज है आप क्या करिए कॉपी पेन लीजिए, अपने नोटबुक का क्या करिए स्ट्रक्चर को फ्रेम करिए, पॉजिटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, WH निगेटिव का स्ट्रक्चर फ्रेम करिए। जब आप स्ट्रक्चर फ्रेम करना सीख जाएंगे तो अपने मन से क्या करिए 2 4 10 सेंटेंस बनाइए और ट्रांसलेट करिए। और ट्रांसलेट करते करते जब आपकी हैबिट अच्छा हो जाएगा तो कभी भी आप दुनिया की कोई भी सेंटेंस हो आपको ट्रांसलेट करने में कभी कोई भी प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रक्चर जो कि फ्रेम करना आना चाहिए। तो आज जो है कि पूरा टेंस कंप्लीट हो गया। और यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।